आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे जो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं लाइफ में कई बार वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं जितना उन्हें होना चाहिए था। Ritalin, Lexapro, tutors, therapy, nothing worked. I'm the Teflon slacker. लोगों को उनसे उम्मीद होती है कि ये तो लाइफ में कुछ करेगा, और कई बार देखते हो आपकी कोई ऐसा इंसान है जो शायद अपनी और चीज़ों में उतना इंटेलिजेंट या स्मार्ट या एवरेज होने के बावजूद भी वो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस को पा जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ऐसे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से स्मार्ट लोग अक्सर फेल होते हैं लाइफ में या उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं जितने कि उन्हें होना चाहिए। ये किताब लिखने वाली साइंटिस्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी किया। 20 साल तक वो स्टडी चली, जिसमें उन्होंने 2 तरीके से बच्चों को प्रेज किया। एक ग्रुप जिसको प्रेज किया गया उसके इंटेलिजेंस के लिए, और दूसरे ग्रुप जिनको प्रेज किया गया, प्रेज यानी कि उनकी तारीफ करी गई उनके एफर्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोटिस करी कि जिन बच्चों की तारीफ करी गई उनकी इंटेलिजेंस के लिए, वो बच्चे चैलेंजेस को या कोई भी डिफिकल्ट टास्क या कोई मुश्किल चीज़ आती थी ना तो उसको अवॉइड करते थे। उनके अंदर अवॉइड करने की टेंडेंसी नजर आई। दूसरी तरफ जिन बच्चों को ये बोला गया कि शाबाश बच्चे, तुमने बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट मारा, तुमने इसमें टाइम लिया, तुमने ये जो चीज़ नई ट्राई की, भले ही उनको वो रिजल्ट मिला ना हो, लेकिन उस तारीफ की वजह से वो ज्यादा मुश्किल टास्क को लेने की उनकी टेंडेंसी बढ़ गई थी। अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें बताती है। देखो, इधर से शुरू होता है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है जो स्मार्ट लोगों के फेल होने का, वो है दे रिलाई ऑन देयर इंटेलिजेंस। क्योंकि उनको हमेशा से ये पता होता है कि वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है, और वो किसी भी काम को बहुत चुटकियों में कर लेंगे। उनको शायद दूसरों की अपेक्षा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो जब चाहेंगे तब उस चीज को मैनेज कर लेंगे। तो ज्यादा भरोसा करने की वजह से वो एक तो डिफिकल्ट चीज़ों को अवॉइड करते हैं, और कहीं ना कहीं ये लिंक होता है क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहते हैं। वो इमेजिन ये करते हैं कि यार हमारे लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है तो हम कभी भी कर लेंगे, और इसी वजह से ऐसा होता है कि वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं कभी भी कर लूँगा, तो ठीक है, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो टेंडेंसी है वो भी इनके साथ ज़्यादा होती है। देखो, दूसरा पॉइंट है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। उनको ये पता होता है कि एक ही चीज़ को करने के 50 तरीके क्या हो सकते हैं, बिकॉज दे कैन थिंक थ्रू थिंग्स, और इसी वजह से ये एक एनालिसिस पैरालिसिस वाली सिचुएशन हो जाती है। उन्हें ये भी पता होता है कि यार अगर मैंने ऐसे किया तो शायद ये सब काम नहीं करेगा। देयर हैज़ टू बी अ परफेक्ट प्लान, कुछ तो भी परफेक्ट प्लान होना चाहिए। क्या अगर मैंने ये किया तो मैं फेल हो गया? तो उन्हें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ना पहले ही दिखना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन लेते ही नहीं है। वो पहले ही इमेजिन कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने मन में हिसाब किताब कि यार इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात ये चीज़ है कि वहीं जो दूसरे लोग हैं जो एक्शन लेते हैं, वैसे भी आप सक्सेस को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो इट इज़ 80% एक्शन एंड 20% इंटेलिजेंस। 20% इंटेलिजेंस यानी कि आप बॉरो भी कर सकते हो कहीं से, जिसको नहीं पता है वो भी कर सकता है, बट कंसिस्टेंटली काम को करना ही हमें सक्सेस दिलाता है। बट व्हेन यू ओवरथिंक यू टेंड टू नॉट टेक एक्शन। तीसरी चीज है, बीइंग स्मार्ट को ना वो बहुत सीरियसली लेते हैं एज इन कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना ली है कि भाई अपन तो स्मार्ट लोग हैं, अपन इंटेलिजेंट लोग हैं। इस वजह से फेलियर उनको हमेशा एक थ्रेट के तौर पे लगता है कि यार फेल नहीं होना चाहते। और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उनसे इतनी ज़्यादा हाई होती है, तो उन्हें फियर ऑफ फेलियर हो जाता है। फियर ऑफ फेलियर एज इन कि क्या हुआ अगर हम फेल हो गए तो, क्या हुआ हमसे ये नहीं हुआ तो, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में उतने फेलियर देखे ही नहीं है और लोगों ने हमेशा उनको इंटेलिजेंस के लिए प्रेज करा है, तो इसलिए वो फेलियर से भागते हैं। और इसी चीज़ को हम कहेंगे ईगो ड्रिवन रिस्क अवॉइडेंस। मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि हम स्मार्ट हैं, ये हमारी आइडेंटिटी, हम फेल नहीं हो सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम कभी फेल हों, तो वो ऐसी चीज़ें करते ही नहीं है जहाँ पे चांसेस हों फेल होने के। और ये चीज़ बहुत बड़ा पोटेंशियल किलर्स है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी काम को करेंगे और आपको किसी किस्म का कोई फेलियर नहीं मिलेगा। ये लाइफ, देखो एडल्ट लाइफ ना यहीं हिट करती है। एडल्ट लाइफ में आप रियलाइज़ करते हो कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो और कई बार आपकी चीज़ें लैंड नहीं होती, वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते जैसे आप चाहते हो। तब आपको रियलाइज़ होता है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट इनफ, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंसिस्टेंसी, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आपने ये पहले ही मान लिया है कि यार ये एक्शन लेना मेरी आइडेंटिटी के खिलाफ है, अगर मैं कहीं फेल हो गया तो दैट इज़ वेयर वी हैव अ बिग प्रॉब्लम विद स्मार्ट पीपल, दैट दे अवॉइड टेकिंग एक्शन। देखो, चौथी चीज़ है, दे वर रिवॉर्डेड फॉर रिजल्ट्स नॉट एफर्ट्स। ये बिल्कुल कैरन ड्वेक वाली स्टडी वाली बात है।
स्कूल में उनको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो बस आते थे, देखते थे, समझते थे, सुनते थे और चीज़ों को सॉल्व करके निकल जाते थे। तो उनको बाकियों की अपेक्षा कम एफर्ट मारने पड़ते थे। सो दे वर अंडरस्टूड कि यार अगर आपको एफर्ट करने पड़ रहे हैं ना तो आप स्मार्ट नहीं हो। यहाँ पे एफर्ट टैलेंट से बड़ा है और कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से बड़ी है। एक इंसान जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा एक्शन ले रहा है, बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है, फीडबैक को यूज़ कर रहा है और फिर बार बार अपनी चीज़ें इंप्रूव करके बाहर आ रहा है कंसिस्टेंटली, वो उस इंसान से आगे निकल जाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है कि अब जस्ट स्मार्ट और मैं कभी भी चाहूँगा तो मैं चीज़ें अपनी बना लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ, कई बार लोगों को लगता है कि अगर वो अपना कंटेंट शुरू कर रहे हैं चीज़ें कि बोले यार हमारे पास तो इतना माल मसाला है, लोगों को देने के लिए इतना वैल्यू है कि हम जब चाहेंगे तब हम अपना चैनल ग्रो कर लेंगे, जब भी मैं चाहूँगा तो। और यही एक बहुत क्लासिक मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज एक्चुअल लाइफ में ना कंसिस्टेंसी है जो आपको रिजल्ट देती है। इंटेलिजेंस का भी रोल है बट इंटेलिजेंस सब कुछ नहीं है। पांचवा बहुत बड़ा पॉइंट यह है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको रिपीटेटिव टास्क, कोई चीज़ है जो बार बार करनी हो तो उनको मज़ा नहीं आता, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कोई भी रिपीटेटिव टास्क दीजिए, उनका डोपामिन लेवल हमेशा आपको लो दिखाई देगा। और इसकी वजह से होता यह है कि वो कोई चीज़ हर बार वो नया ढूंढते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से उनका मन उचट जाता है। हर बार आप कोई चीज़ नई करोगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है किसी भी प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोजेक्ट में कि आप कोई हर दिन कुछ नया मिलेगा आपको। कहने सुनने में ये बहुत अच्छा होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डूइंग द डैम बोरिंग थिंग ओवर एंड ओवर। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स द रिजल्ट्स टू यू। रियल लाइफ में ना बोरिंग कंसिस्टेंसी लंबे समय तक जब आप दे पाते हो ना, मतलब लंबे समय का मतलब ये चीज़ आपको खुद नहीं पता है कि आप कब तक उसमें लगे हुए हो। ठीक है, देयर इज नो लॉजिकल आंसर टू योर कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ है, जब नहीं दे पाते हो। और इंटेलिजेंट लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बोर्डम और एक ही चीज़ को बार बार करना, और जिसकी वजह से दे क्विट इन बिटवीन, दे क्विट राइट व्हेन इट इज लाइक कि चीज़ें सही हो रही होती हैं बट सिर्फ उनको मज़ा नहीं आ रहा। और ऐसा आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा कि यार सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया था बट लाइक मेरे को ना बहुत चैलेंजिंग नहीं लग रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। जो इंटरेस्टिंग रेवलेशन है ना इसमें, वो ये है कि मज़ा नहीं आता है बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी जो चीज़ें आप सक्सेस के लिए कर रहे हो वो बहुत बोरिंग होती हैं, बहुत रिपीटेटिव होती हैं, आप एक ही चीज़ को बार बार करते हो। तो छठवां पॉइंट है जो थोड़ा सा आपको पहले भी जो डिस्कशन हुआ है उन्हीं का चीज़ है, उनका एक रिफ्लेक्शन है। वो ये है कि वो अंडर एस्टिमेट करते हैं दूसरे लोगों को। उनको लगता है कि यार ये लाइक आई विल मैनेज, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। किसी को डेलीगेट करने में उनको एक तो प्रॉब्लम आती है, डेलीगेशन उनका एक बहुत बड़ा इशू होता है बिकॉज वो हर बार ना अपने जैसा काम ही ढूंढ रहे होते हैं दूसरों में, और उन्हें ये इस बात का कहीं ना कहीं ये भरोसा होता है कि लोग उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे जितना अच्छा वो कर सकते हैं। बट लाइफ में बिना कोलैबोरेशन के, बिना मिले जुले आप कोई बड़े प्रोजेक्ट, बड़े काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और सातवां पॉइंट है दे डोंट आस्क फॉर हेल्प एंड दे आर नॉट ओपन टू फीडबैक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। चूंकि उन्हें ज़्यादातर दे हैव बीन अ लोन सर्वाइवर और लोनर, नॉट इन अ सेंस ऑफ कि यार वो चीज़ों को अकेले करने की उनकी आदत होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम अगर उन्हें कभी फंसते भी है ना तो वो किसी से हेल्प नहीं मांगते बिकॉज उन्हें लगता है कि यार लोगों को ये लगेगा कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन माई ओन। लोगों से हेल्प मांगने में उनको बहुत हेजिटेशन होता है। एक और चीज़ कि वो फीडबैक के लिए बहुत ओपन नहीं होता। बोले भाई तू मुझे सिखाएगा क्या, मेरे को बताएगा क्या, मेरे को समझा रहा है, तू किससे कर रहा है। ये जो बहुत बड़ा ईगो होता है ना, ये चीज़ भी बहुत मुश्किल देती है। कई बार लोग सुन तो लेते हैं बट दे डोंट इम्प्लीमेंट पीपल सजेशन एंड दैट इज ऑल्सो इज सीन इन द पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ स्मार्ट, इंटेलिजेंट और जीनियस में भी। तो ये एक तरह का जो फेनेटिसिज्म होता है, उनका एक अलग तरह का फेटिश होता है उनके अपने इंटेलिजेंस को लेकर, जो बहुत हद तक रोकता है किसी किस्म का फीडबैक या आइडिया जो आपको दूसरों से मिल सकता है। तो इस पूरी लिस्ट में से आपको जो बहुत ही रिलेटेबल पॉइंट लगे हैं उनको प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा, और इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने दूसरों में नोटिस करी हैं, जो होती हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज आपके लिए तो मुफ्त है बट इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आप हमारे अमेजिंग पॉडकास्ट को देख सकते हैं। आपके दिमाग में कोई सजेशन हो वीडियोस के लिए तो वो हमें भेज सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।